हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी लोग। गाइज आज हम जो बात करेंगे ना, आज जैसे कि आपको पता है कि मैं आज अब तक जो भी वीडियो मीन्स अब तक जो पिछली 2 वीडियोस बनाई है वो बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो गाइज आज मैं अभी बैट्समैन के बेसिक्स के ऊपर बात कर रहे हैं। तो गाइज आज सबसे इंपॉर्टेंट कि आज जो चीज़ होने वाली है ना वो बैटिंग के ऊपर या कोई ड्रिल नहीं होने वाली। गाइज आज हम जो बात करने वाले ना वो बात करेंगे कि आपके अगर आप एक एज अ बैट्समैन है, आप एक बैटिंग बैट्समैन है, तो आपकी किट में क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए कि अगर आप एक एकेडमी में जा रहे हैं या अगर आप एक क्रिकेटर बनना चाहते हैं। तो क्योंकि गाइस ये सबसे ज़रूरी चीज़ है, क्योंकि क्या क्या चीज़ें होती हैं, क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होती हैं वो जानना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि गाइस बहुत सारे लोगों को पता ही नहीं होता कि वो एकेडमी जा रहे होते हैं, या तो खाली बैट ले जाते हैं, ग्लव्स ले जाते हैं या पूरी किट ले जाते हैं, लेकिन उसके साथ साथ और बैट्समैन के पास क्या क्या चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइज आज मैं वही बात करने वाला हूँ। गाइज अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो आपका बहुत बहुत स्वागत है, और गाइज चैनल को सब्सक्राइब किए बिना नहीं जाइएगा। और गाइज अगर आप पुराने हैं, मुझसे पहले से जुड़े हुए, तो गाइज आपका बहुत बहुत धन्यवाद है कि आप लोग मुझे बहुत प्यार दे रहे हैं। तो चलिए गाइज फटाफट से वीडियो को शुरू कर लेते हैं, और वीडियो पसंद आएगी तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। फटाफट से वीडियो को शुरू करते हैं और जान लेते हैं कि एक बैट्समैन के पास क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें होनी चाहिए। तो गाइज सबसे पहले आप देख रहे हैं कि ये मेरा किट बैग है। तो गाइज आपके पास एक किट बैग होना चाहिए, कि आप कोई भी किट बैग ले सकते हैं, कि आप पिट्ठू बैग भी ले सकते हैं और आप एक ट्रॉली बैग भी ले सकते हैं, कि जिसमें आपका सारा सामान इजीली आ जाए। तो गाइज अब हम लोग जानते हैं कि आपके पास कौन कौन से सामान होने चाहिए। गाइज सबसे पहला जो चीज़ है वो आपके बैटिंग पैड है, कि हर एक बैट्समैन के पास एक अच्छी क्वालिटी के पैड अच्छे होने चाहिए। अगर आप एक बिगिनर है तो आप लो क्वालिटी भी ले सकते हैं, क्योंकि वहाँ पे आप कोई बहुत तेज़ बॉलर नहीं खेल रहे। लेकिन अगर आप लोग इतने सक्षम है कि आप एक अच्छी क्वालिटी के पैड ले सकते हैं, जैसे आप देख रहे हैं कि मेरे पास जो पैड है वो एसजी टेस्ट वाइट है, तो आप भी कोई भी अच्छी क्वालिटी के पैड ले सकते हैं। गाइज सेकंड जो चीज़ होती है वो होती है कि आपके पास एक हेलमेट, क्योंकि गाइज अगर सर बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है, कि आपने देखा भी होगा कि जो हमारे फिलिप्स ह्यूज, जिनको हम मिस्टर 360 नॉट आउट कहते हैं, गाइज उनका जो डेथ हुआ था वो हेलमेट की प्रोटेक्शन की वजह हुआ था, कि उनके पीछे बॉल लगा। तो गाइज सबसे इंपॉर्टेंट क्या चीज़ है कि आपके पास हेलमेट भी एक अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए। उसके बाद गाइज आते हैं आपका थाई पैड। गाइज थाई पैड भी होना बहुत ज़रूरी है। और गाइज आपके पास जो थाई पैड होना चाहिए, क्योंकि आज के टाइम पे क्रिकेट इतनी एडवांस हो चुकी है कि आपके पास कॉम्बो होना चाहिए। मीन्स आपके पास अगर आप एक राइटी बैट्समैन है तो मेन थाई तो आपके पास होनी चाहिए, साथ ही साथ आपको अदर लेग के लिए भी साइड मीन्स कॉम्बो थाई आपको रखनी है। गाइज जैसे कि आप देख सकते हैं कि मेरे पास ये मून वॉकर का थाई है और अच्छी क्वालिटी है। उसके बाद गाइज आपके पास बैटिंग ग्लव्स होने चाहिए। मेरे पास अगर अभी देख रहे हैं, मेरे पास 2 पेयर ऑफ बैटिंग ग्लव्स हैं, लेकिन आप बैट्समैन है तो 2 या 3 पेयर आपके पास होना चाहिए गाइज, क्योंकि जब आप प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आज अभी तो विंटर का टाइम है, इतना स्वेटिंग नहीं होता। तो गाइज जब समर्स का टाइम आता है तब स्वेटिंग बहुत ज़्यादा होता है, और अगर आप एक बिगनर है तो आपको प्रैक्टिस बहुत ज़्यादा चाहिए। तो गाइज आपके पास एटलीस्ट 2 पेयर ऑफ बैटिंग ग्लव्स तो होना ही होना चाहिए। और क्या क्या इंपॉर्टेंट चीज़ें, चलिए गाइज उसकी तरफ बात कर लेते हैं। तो गाइज नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट चीज़ है वो है आपका बैट, कि आपके पास एक बैट भी होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि बिना बैट के तो आप कभी बैटिंग कर ही नहीं पाएंगे। उसके बाद गाइज जो इंपॉर्टेंट चीज़ आती है ना, कि बैट हो गया, आपके पास एक एक्स्ट्रा ग्रिप भी हमेशा होनी चाहिए। अगर आपके पास एक एक्स्ट्रा ग्रिप नहीं है ना, तो गाइस क्या होता है, क्योंकि रेगुलरली जब आप बैटिंग कर रहे हैं तो एक ग्रिप खराब हो जाएगी। और कई बार क्या चीज़ें होता है कि आपका जब आप ड्राइव या डिफेंस कर रहे हैं तो जो ग्लव्स होता है उससे ना वो ग्रिप नहीं कर पाता, स्लिप होता है। तो इसलिए आपके पास हमेशा एक नई ग्रिप एडवांस में रहनी चाहिए, ताकि जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप उस चीज़ को क्या कर सकते हैं कि आप लोग रिप्लेस कर सकते हैं। और गाइज ग्रिप चाहिए तो ऑब्वियसली बात है कि ग्रिपर तो आपको चाहिए चाहिए। अगर आप एक बैट्समैन है तो आपके पास एक अपना ग्रिपर होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज अगर ग्रिप खराब हो गया, ग्रिप होने के बावजूद ग्रिप लगाएंगे कैसे, तो इसीलिए ग्रिपर होना भी आपके पास बहुत ज़रूरी है। उसके बाद गाइज आते हैं कि आपके पास पुराने बॉल्स होने ज़रूरी है, क्योंकि गाइज जब आप लोग अंडर आर्म प्रैक्टिस कर रहे हैं, थ्रो डाउन प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वो पुरानी बॉल से की जाती है। तो आपके पास बहुत सारी पुरानी बॉल्स भी होनी चाहिए। जैसे कि आप अभी देख रहे हैं कि मेरे पास 8 पुरानी बॉल्स है, तो ये भी आपके पास होना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि गाइज बिना बॉल्स के तो आप लोग प्रैक्टिस कर ही नहीं पाएंगे। और अगर आपके पास ये नहीं है, अगर आप एक बिगनर है तो आप प्लास्टिक्स बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि मैं प्लास्टिक बॉल को ज़्यादातर यूज़ नहीं करता, तो इसलिए अभी मेरे पास प्लास्टिक बॉल नहीं है। बट अगर आप एक बिगनर है तो आप प्लास्टिक लेदर बॉल्स, क्योंकि कॉस्टली होता है गाइस, क्योंकि मेरे पास इजीली अवेलेबल हो जाता है, तो अगर आप एक बिगिनर है तो वहाँ पे आप एक प्लास्टिक्स बॉल्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्योंकि अभी आप सिर्फ क्रिकेट को सीख रहे हैं। उसके बाद गाइस एक इम्पॉर्टेंट चीज़, और अगर आप एक बिगिनर नहीं है, मीन क्रिकेट आपने शुरू कर लिया, 7-8 महीने आपको अकेडमी जाते हुए हुए,
तो आपके पास नई बॉल होना भी बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि मेरे पास 2 नया बॉल है, तो गाइज़ आपके पास नया बॉल होना भी बहुत ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि गाइज़ आप जब अंडर आर्म कर रहे हैं तो अंडर आर्म तो आप कर रहे हैं, लेकिन आपको मैच सिचुएशन भी करनी है, तो नई बॉल भी आपको फेस करने को मिलेगा। तो इसलिए नेट्स में कि आप किसी भी बॉलर को अपना बॉल देके उससे नई बॉल से भी खेल सकते हो, तो इसलिए आपके पास नई बॉल होना भी बहुत ज़रूरी है। और गाइज़ जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है वो मैं आपको बता देता हूँ कि ये गार्ड सबसे सेफ्टी, क्योंकि सबसे बहुत डेलिकेट ऑर्गन्स हमारा होता है, तो आपके पास 2 एब्डोमिनल होने चाहिए। और गाइज मैं हमेशा आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि आप हमेशा डबल गार्ड यूज़ करें। बहुत से भाई को मैं देखता हूं कि वो सिर्फ सिंगल गार्ड यूज़ करते हैं, लेकिन आप हमेशा डबल एब्डोमिनल गार्ड यूज़ करें, क्योंकि सेफ्टी बहुत ज़रूरी है। और गाइज अगर बैट्समैन है तो स्किपिंग रोप भी आपके पास होना चाहिए, क्योंकि गाइज मैं आपको पर्सनली सजेस्ट करता हूँ कि आप डेली मिनिमम 500 आप स्किपिंग करें अगर आप एक बैट्समैन है, क्योंकि गाइज आपकी लोअर स्ट्रेंथ को और इम्प्रूव करती है और आपके फुटवर्क को इम्प्रूव करने में बहुत लाभदायक होती है। कि कभी भी आप जैसे भी प्रैक्टिस सेशन में मैचेस में जाते हैं तो हमेशा एटलीस्ट 50 से 100 स्किपिंग तो आप करें ही, बट रेगुलरली नेट सेशन के बाद या बाद में आपको 500 स्किपिंग करनी ही करनी है। और प्रैक्टिस शुरू होने से पहले कम से कम 50 स्किपिंग तो करते हैं गाइज, मैं यही चीज़ फॉलो करता हूँ। और गाइज उसके बाद टॉवल क्यों है गाइज? मैचेस में गर्मी में जब पसीना आता है ना भाई, तो वो हेलमेट में जाता है, टी शर्ट्स में जाता है, आंखों में जाता है, या बार बार फेस पे आता है, तो यही चीज़ होती है जिससे कि आप पहुँचोगे। अभी गाइज मैंने अभी मैच खेला है तो ये इसलिए थोड़ा सा गंदा हो रखा है, बट आपके पास एक होना चाहिए, पर्सनल टॉवल होना चाहिए कि आप मैच प्रैक्टिस के बाद भी और मैचेस के बाद भी, जिससे कि अपना स्वेट क्लीन कर सके। और गाइज सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ आती है योगा मैट। हर भाई योगा मैट अगर नहीं खरीद सकता तो गाइज मैं आप लोगों को सजेस्ट करूंगा कि कोई भी चादर आप अपने एक किट बैग में रखिए। क्यों? क्योंकि गाइज मैचेस के बाद जब आपको कंडीशनिंग करनी है या प्रैक्टिस के बाद जब आपको कंडीशनिंग करती है, तो बहुत सारे भाई कई बार क्या होता है कि ग्रासेस पे करते हैं। और इस सीज़न में या गर्मियों की सीज़न में ग्रास क्या चीज़ होता है कि कई बार ग्राउंड में पानी चला होता है या ज़्यादा ग्रास अच्छा नहीं है, तो वहाँ पे कपड़े गंदे होते हैं। तो आप गाइज आप योगा मैट का इस्तेमाल करें, इसी पे आप लोग कंडीशनिंग करें, या फिर आप कोई भी चादर आप रख सकते हैं उसको कंडीशनिंग करें। तो गाइज ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है जो एक बैट्समैन के पास होनी चाहिए। तो गाइज ये सभी चीज़ें थी। इसके अलावा गाइज एक इंपॉर्टेंट चीज़ और रह जाती है, सभी बात मैंने कर ली है गाइज, वाटर बॉटल। ये एक ऐसी चीज़ है कि बिना इसके इंसान आगे नहीं चलता। ये बॉडी का इंजन है गाइस। मैं इसको डीजल बोलता हूँ। मैं जब भी किसी से पानी मांगता हूँ तो मैं यही कहता हूँ कि भाई मेरे को डीजल दे दे, मीन्स मेरे को पानी दे दे। क्योंकि गाइस कई भाई क्या करते हैं कि बॉटल नहीं लेके जाते, प्यास लगी रहती है, देखते हैं कि इससे पानी मांग उससे पानी मांग, नहीं मिलता। तो गाइस आपके पास एक अपनी पर्सनल वाटर बॉटल होनी चाहिए ताकि आप उसको फिल करके रखें जब भी आपको पानी की रिक्वायरमेंट है। क्योंकि गाइस बॉडी हाइड्रेट आपको करते रहनी है, तो जब भी आपको ज़रूरत पड़े तो आप इस बॉटल से पानी पी सके। तो गाइस ये सभी चीज़ें थी जो एक बैट्समैन के पास होनी चाहिए। तो ये सभी ज़रूरी सामान है, आप एक बार देख सकते हैं कि ये सभी सारा ज़रूरी सामान आप लोगों के पास होना चाहिए। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। और गाइस जो भी आपकी क्रिकेट से रिलेटेड क्वेरी रहती है, क्योंकि मेरे एक फॉलोअर ने मुझसे पूछा था कि भैया मैं बैट्समैन हूँ, मेरे पास क्या क्या ज़रूरी चीज़ें होनी चाहिए, तो वो तो मैंने उसको बता दी थी, बट मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों के साथ भी ये चीज़ें शेयर की जाए। गाइस वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाइएगा। थैंक यू फ्रेंड्स।